के पद पे और वर्तमान में बिहार राजस्व सेवा संघ बिरसा उसका मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ और यही मेरा परिचय है। आज आप लोग हड़ताल आप लोगों ने किया था, यहाँ बातचीत हुई, क्या बातें हुई? जी, इसे हड़ताल नहीं कहा जाए, हम लोग अवकाश पे थे, अनिश्चितकालीन अवकाश पे थे और उसका कारण यह था कि अभी हाल में ही कोर्ट में एक केस था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये CWJC नंबर 5902 2024-25 ये हम लोग बिहार राजस्व सेवा 5902/2024 ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें एक जजमेंट आई थी कि DCLR के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं जो लेवल 11 लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं और उनको हमारे ही जो नियमावली है बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली उसके तहत उनका जो प्रमोशनल एवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज़ को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को, उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 पे आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था DCLR उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया BAS के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशनल एवेन्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी, हमारा कैरियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए कि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल एवेन्यू के बारे में बताया गया था और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए हुए थे। क्या क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्यीय? आज क्या बात? हाँ, आज बात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत थी और हम लोग अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहाँ पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारी सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज़ माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल एवेन्यूज जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, यह आप लोग का जायज़ मांग है और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जो स्टेक होल्डर हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब BAS भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पर आगे फिर उसके एग्जीक्यूशन में आएगा। आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आने वाला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि हमारी जो मांग है इसके ऊपर में पूरी गंभीरता से उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल हम लोग अब इसके बारे में अपने जिला कमेटी के लोग भी हमारे आए हुए हैं और बहुत संभवतः इस पॉजिटिव बाइट्स जो मंत्री जी ने हम लोग को इतना अच्छा आश्वासन दिया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेके और हम इसे समाप्त करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बार हमें अपने कार्यकारिणी से, अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी। वार्ता करके हम लोग इसके तरफ ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे। जी।